हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संदीप कुमार यादव। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जीनियस 2.0 बेसिक पॉइंट है। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अपक्रिया की। इसमें हम लोग जानेंगे रासायनिक अपक्रिया होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है और रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो इसका जो है आप लोग प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं। चलिए इसमें हम पहला हेडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग है इसमें भौतिक परिवर्तन, जिसको फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन होता क्या है, यानी इसमें परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। कैसे आप जानेंगे भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो केवल पदार्थों के भौतिक अवस्थाओं, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं या वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और इनमें जो होता है कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ को अगर लेंगे, अगर उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को न मिले, जैसे अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठोस से वो जो है द्रव में बदल गया, द्रव से गैस में बदल गया, तो भौतिक परिवर्तन होगा, न कि रासायनिक परिवर्तन होगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका जो है डेफिनेशन इंग्लिश में सम चेंजेज इन सबस्टांसेस that change only the physical state कामा इसको जो है शेप, और इसके अलावा क्या है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज is known as physical changes and या लिख सकते हैं they have no form of any new सबस्टांसेस। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, सम चेंजेज इन सबस्टांसेस, पदार्थों में कुछ परिवर्तन, दैट की चेंज ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केवल भौतिक अवस्था को परिवर्तित करते हैं, और क्या है, इन सबस्टांसेस, एंड और क्या है, शेप है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी इसमें क्या है, इसमें आपके भौतिक गुणधर्म हैं। इस प्रकार के परिवर्तन अगर हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजेस कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा, चलिए इसमें हम उदाहरण सहित इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में दिया गया है आपका, जैसे वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, यानी जल का वाष्पीकरण। देखिए इसमें क्या है, जैसे क्या है, जो वाष्प बनता है वो जल से बनता है। जैसे जल को हम गर्म करेंगे तो वह वाष्पित होगा, वाष्प में बदलेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसमें सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। जैसे H2O से बना है वाटर, और H2O में भी है वाष्प, जो है वो भी H2O से ही बना है। तो यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं कि यह लिक्विड फॉर्म से जो है गैसियस फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, न कि केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हम इसमें और देख सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ का पिघलना, यानी बर्फ़ जो होता है अगर वह पिघल रहा है तो वह क्या है, आइस जो होता है वो सॉलिड होता है, ठोस अवस्था से जो है वह किस में बदल रहा है, वह जो है द्रव अवस्था में बदल रहा है। इसलिए क्या है, फिजिकल चेंजेस है। इसके अलावा जिसमें और भी देख सकते हैं, जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर, क्या होता है, फोल्डिंग ऑफ पेपर, यानी जो पेपर होता है कागज़, यानी कागज़ को मोड़ना, कागज़ को मोड़ दीजिए
तो इसमें क्या है, सिर्फ इसके शेप को चेंज कर रहे हैं, इसके केमिकल में जो है केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फिजिकल होता है प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जैसे इसमें और देख सकते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी जल का जमना। क्या है, जल का जमना। जैसे क्या है भैया, जल जो होता है ये, इसको हम अगर कूल करेंगे वाटर को तो ये किस में बदल जाता है, आइस में। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जल का जमना क्या है, ये हमारा जो होता है फिजिकल जो होते हैं चेंजेस होते हैं। चलिए इसमें हम लोग जो है अगला हेडिंग लेते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर तो जो है ये भौतिक परिवर्तन हो गया। इसके अलावा जो है अब दूसरा हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग दूसरा, इसमें हेडिंग लेते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जिसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ हो, उसमें हम देखें अगर उस पदार्थ से कोई नया पदार्थ बन रहा है तो इसका मतलब उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और यही रासायनिक परिवर्तन जो है रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाएगा। तो इसको हम लोग पहले हिंदी में लिखते हैं, फिर अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन, और इसको समझते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और इनमें नए उत्पाद बनते हैं। अब देखिए केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के जो होते हैं रासायनिक संगठन बदल जाते हैं और रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है, पदार्थों में क्या होगा, रासायनिक संगठन बदल जाएगा, केमिकल कंपोजिशन, और उसमें क्या है उसके रासायनिक गुणों में जो है परिवर्तन आ जाएगा, तो हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग जो है इंग्लिश में लिखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सम चेंजेज इन substances they have changed their chemical composition and chemical properties of the substance is known as chemical changes and या लिख सकते हैं they have formed new substances। देखिए यहाँ पर बताया गया सम चेंजेज इन
सबस्टांस, पदार्थों में कुछ परिवर्तन, दे हैव चेंज देयर, जो कि बदल देते हैं केमिकल कंपोजिशन यानी पदार्थों के रासायनिक संगठन को, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके रासायनिक गुणधर्म के, ऑफ द सबस्टांस यानी पदार्थ के, इज नोन एज केमिकल चेंजेज, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। दे हैव फॉर्म न्यू सबस्टांस, और इससे जो होता है ये नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इसे जो है हम रासायनिक अपक्रिया के भी नाम से जानते हैं। क्या, इसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी दे हैव आल्सो कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। चलिए इसमें जो है हम इसको एग्जाम्पल सहित समझते हैं, यानी कैसे समझेंगे कि इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है दूध लेते हैं यानी मिल्क जो होगा, मिल्क चेंज इनटू कर्ड, यानी दूध का दही में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और इसमें पदार्थ के जो हैं रासायनिक गुणधर्म और रासायनिक संगठन दोनों बदल जा रहे हैं। जैसे दूध जो होता है, दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है सहायता करता है। तो इसमें क्या, ये जीवाणु जो होता है और दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। तो यहाँ पर क्या किया, केमिकल जो है चेंजेस कर दिया, यानी उसमें जो है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में उसने फेर बदल कर दिया, जिससे क्या हुआ, दूध जो है वह दही में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा जैसे देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे का संक्षरण कह सकते हैं, या लोहे में जंग लगना। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, वैसे कोराइजन होता तो ये सही माना जाता है, यानी लोहे में जंग लगना। क्या होगा, लोहे में जंग लगना। ठीक, सेम चीज़ें होती हैं, बस जो है समझने के लिए अलग अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जैसे लोहा जो होता है वह वायु के संपर्क में आकर, नम वायु के संपर्क में आकर उसमें जो होता है जंग लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है, उसमें केमिकल चेंजेस हो रहा है। इसके अलावा जैसे किण्वन होता है, क्या होता है, फर्मेंटेशन। क्या, फर्मेंटेशन यानी किण्वन। अब जैसे आप लोग देखते हैं एल्कोहल, शराब वराब, वाइन बनाए जाते हैं, तो ये कैसे बनाए जाते हैं, किण्वन विधि द्वारा। जैसे गन्ने का रस होगा, उसको काफ़ी दिनों के लिए जो है छोड़ दिया जाता है, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जिसे किण्व प्रोसेस बोला जाता है, यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है, किण्व विधि। तो यहाँ पर ये किण्वन होता है। इसके अलावा जैसे कम्ब्यूशन यानी दहन। किसी भी पदार्थ को अगर हम जला देंगे तो वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका केमिकल चेंजेज है। इसके अलावा जैसे देख सकते हैं आप लोग एक्सप्लोजर यानी विस्फोटक। क्या है, विस्फोटक, एक्सप्लोजर में आप समझ सकते हैं जैसे एटम बम हो गया। क्या हो गया, एटम बम यानी परमाणु बम। अब देखिए परमाणु बम जो होता है इसमें भी क्या होता है, इसमें भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जितने भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं अगर वो विस्फोट करता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे क्या है उसकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन दोनों के दोनों बदल जाते हैं। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में आप लोग देखेंगे, यानी नाभिकीय जो होता है विखंडन, नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया, इसमें अगर देखेंगे तो पदार्थ जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसमें अगली हेडिंग लेते हैं। अगली हेडिंग हम लोगों को क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया।
देखिए इसमें अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग आगे चलते हैं भैया। तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग अगली हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट होता है। इसको हम कहते क्या हैं, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, किसी भी पदार्थ को, दो या दो से अधिक पदार्थ ले लें और उसको मिलाएं और उससे जो है नया पदार्थ बन जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। देखिए वह अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या परस्पर पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, इसमें जो निर्मित पदार्थ होता है, क्या होता है, निर्मित पदार्थ मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होता है। देखिए इसको हम लोग समझ सकते हैं। पहले जो है इसको हम हिंदी में समझेंगे, फिर इसको जो है इंग्लिश में समझेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे, वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, आपस में मिलकर या परस्पर पुनर्व्यवस्थित होकर, यानी रीअरेंजमेंट होकर वो क्या करेंगे, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे जो निर्मित पदार्थ होता है यह मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होता है। जैसे इसके पहले अभी आपने देखा, दूध को लिया, दूध में जो है छाछ डाला जाता है, तो दो पदार्थ हो गए, उससे नया पदार्थ क्या बन गया, जैसे बन गया उसमें कर्ड यानी दही। तो निर्मित पदार्थ दोनों से सर्वथा भिन्न है। तो इसको हम जो है इंग्लिश में पहले इसको लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। दीज रिएक्शन इन विच टू और मोर substances mixed or rearrangement together form a new substances is known as chemical reaction, and they have formed a new substances। देखिए इसको समझते हैं हम लोग। दीज रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया, इन विच टू आर मोर, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ यानी सबस्टांस मिक्स्ड यानी आपस में मिल जाएं, या रीअरेंजमेंट कर लें, या आपस में पुनर्व्यवस्थित हो जाएं, तो फॉर्म ए न्यू
सबस्टांस, और यह जो होता है नए पदार्थ का निर्माण करता है, इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन, जिसको हम रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। एंड दे हैव फॉर्म ए न्यू सबस्टांस, और इससे जो होता है नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, जैसे इसमें हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए जो है यहाँ पर देख लिया जाए एग्जाम्पल में, जैसे मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन के आधिक्य में दहन कराने पर क्या होगा? दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सफ़ेद अवक्षेप या सफ़ेद चूर्ण होता है, चूर्ण जो होता है प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग जो है समीकरण के थ्रू समझते हैं। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, फिर आगे हम लोग इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर देख लिया जाए, इसमें करना क्या है? मैग्नीशियम धातु को, यानी इसी को जो है हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैग्नीशियम मेटल आर बर्न इन द excess of O2 and they have formed white powder of MgO। ठीक, चलिए इसको समीकरण द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे क्या है, इसमें हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम मेटल को, क्या है? मैग्नीशियम धातु है, तो ये सॉलिड होगा। इसकी अपक्रिया कराएंगे किससे? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन जो होता है ये गैसियस स्टेट होता है, यानी कैसे फॉर्म में होगा? ये गैसियस होगा। ठीक, यहाँ पर जब हम इसको बर्न कर देते हैं तो ये दोनों परस्पर अपक्रियाएँ करते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, धातु है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ये दोनों अपक्रिया करेंगे तो इससे जो बनेगा वह बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO। तो यहाँ पर देखते हैं यह केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम इसके गुणांक को बढ़ाते हैं 2, यहाँ भी सामने रखेंगे 2, तो दोनों तरफ जो पदार्थ में एटम है, एलिमेंट है, ये इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो बना है, ये बना है वाइट पाउडर। कैसा बना है? वाइट पाउडर। और इसको हम PPT भी कहते हैं, यानी प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये अवक्षेप के रूप में बनता है। और यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये कैसा है? ये भी सॉलिड होता है, सॉलिड क्रिस्टल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैग्नीशियम मेटल का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ऑक्सीजन का जो केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक इसी प्रकार जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, यह भी इन दोनों से भिन्न होगा। इस प्रकार का जो होगा यह हम लोग देख सकते हैं रासायनिक अपक्रिया होता है। तो इसमें हम एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, यानी इसमें अगर देखेंगे ये दोनों जो होते हैं रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट, या इसको हम फंडामेंटल जो है फंडामेंटल सबस्टांस कह सकते हैं, क्योंकि ये मूल पदार्थ है। ठीक ना? और ये जो होता है हमारा प्रोडक्ट होता है। अब देखिए इसमें क्या है, जो इसमें क्रिया कारक हैं जिसको अभिकारक या क्रिया कारक या रिएक्टेंट कहा जाता है, दूसरा जो होता है प्रोडक्ट होता है, यानी इसको उत्पाद कहते हैं। ये दोनों जो है परस्पर अपक्रिया के फलस्वरूप बना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये डिफरेंट होता है, यानी इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट आर डिफर फ्रॉम द रिएक्टेंट, यानी इसमें जो उत्पाद है, उत्पाद जो होता है वह उत्पाद अभिकारक से भिन्न है। किससे है? अभिकारक से भिन्न है। यानी इस प्रकार की अगर अपक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या है भैया, यह जो है आपका
रासायनिक अपक्रिया होता है। अभी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे जिसको हम लोग आगे रासायनिक अपक्रिया में पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो है रासायनिक अपक्रिया था। अब इसके अलावा जो है हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग हम लोगों का जो है वह है रासायनिक अपक्रिया की पहचान। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए रासायनिक अपक्रिया की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। यानी इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, कुछ निरीक्षण होते हैं जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रहा है या नहीं। यानी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन सम ऑब्जर्वेशन लाइक द पॉइंट। इसमें जो पॉइंट हैं इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हैं, 3 4 5 पॉइंट हैं, इसको हम लोग मोटा मोटा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला इसमें होता है चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन। क्या है? अवस्था में परिवर्तन। जैसे क्या है, मान लीजिए कोई भी अपक्रिया हो रहा होगा, उसमें क्या होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर फिजिकल चेंजेस यानी चेंज इन स्टेट आपको देखने को मिला तो आप समझ जाइएगा कि यह क्या है, हमारा रासायनिक अपक्रिया। जैसे इसके पहले आपने मैग्नीशियम को देखा, ऑक्सीजन से अपक्रिया कराया गया तो यह जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मेटल है और ये गैस है, यानी ये सॉलिड है और ये क्या है, गैस है। और यह जो बना ये पाउडर बना यानी प्रेसिपिटेट में। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये ठोस था, ये गैस था और ये बना कैसा, चूर्ण यानी पाउडर। इसके अलावा जो है दूसरा पॉइंट इसमें देख सकते हैं हम लोग, चेंज इन कलर यानी रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन देखिए, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। जैसे ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर, अगर इसको देखेंगे, इसको हम एसिड में डीप करें तो देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए नीला लिटमस पेपर जो होता है वह किसका इंडिकेटर होता है, किसका सूचक होता है, एसिड का। अब देखिए ये भी एक केमिकल है, एसिड भी क्या है, केमिकल है। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है फेनोल्फथालीन से बनाया गया होता है, जो कि जो है इसका जो प्रकृति होता है क्षारीय होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इसकी मतलब ब्लू लिटमस पेपर को जैसे हम एसिड में डीप करते हैं, डुबोते हैं, तो इसका रंग में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो नीला लिटमस पेपर होता है वो अम्ल में डालने के बाद कैसा हो जाता है, वह रेड हो जाता है यानी लाल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा देख सकते हैं अगला जो है चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे क्या है, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, अब इसको कैसे समझेंगे, कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगा उसमें अगर ताप में परिवर्तन होगा तो समझ जाइएगा कि रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। जैसे आप लोग वॉशिंग सोडा देखते हैं, वॉशिंग सोडा यानी वॉशिंग सोडा जिससे धावन सोडा कहते हैं, इसको अगर आप देखते हैं तो जैसे ही हम हाथ पे रखते हैं और उस पर 2-3 बूंद पानी डालेंगे तो यहाँ पर सरफेस पे हमें देखने को मिलता है कि हमारा त्वचा जो होता है गर्म हो जाता है, यानी वहाँ पर ये ऊष्मा को छोड़ रहा है। तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर हुआ, यानी ताप में परिवर्तन हुआ, वहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। इसके अलावा जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं गैस का निकलना यानी रिलीजिंग ऑफ गैसेस यानी गैस का निकलना। अगर इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ भी क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। जैसे हम जो है वॉशिंग सोडा को पानी में डाल के घोलते हैं तो उसमें झाग बनता है। झाग अगर बन रहा है तो उसमें क्या है, कुछ न कुछ जो है गैस निकल रहा है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिलीजिंग ऑफ गैसेस जो है वह रासायनिक अपक्रिया की पहचान के लिए होता है। और क्या है इसमें, जैसे
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप का बनना। क्या है? अवक्षेप का बनना। जैसे यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, जैसे इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अम्ल और क्षार की अपक्रिया करा दिया जाए तो उसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। जैसे आप देखिए HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं जिसको हम एसिड कहते हैं, और यहाँ पर NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह जो होता है बेस होता है। इसकी अपक्रिया करा देंगे तो यहाँ पर क्या बनता है? NaCl प्लस H2O यानी जल बनता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भैया Na जो होगा यह Cl से अपक्रिया करेगा, NaCl, और यह बना लेगा क्या? साल्ट। और साल्ट मतलब ये क्या है? PPT, प्रेसिपिटेट। कैसे पहचानेंगे? यानी रासायनिक अपक्रिया के दौरान अगर अपक्रिया हुआ तो उसमें कुछ पदार्थ जो होते हैं किसी भी जार की पेंदी में बैठ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल समूह होता है और हाइड्रोजन होता है, हाइड्राइड आयन होता है। तो ये दोनों अपक्रिया करके क्या करते हैं? वाटर को बनाते हैं। ये भी प्रेसिपिटेट में होता है लेकिन यहाँ पर उत्पाद के रूप में माना जाएगा, न कि अवक्षेप के रूप में। तो यहाँ पर जो है यह रासायनिक अपक्रिया की पहचान के लिए कुछ बिंदु थे जिसको हम लोग डिस्कस किए। अब आगे हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे? रासायनिक अपक्रिया के प्रकार यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए यहाँ पर हम लोग हेडिंग लेते हैं और इसको देखते हैं। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब देखिए रासायनिक अपक्रिया जो होते हैं केमिकल रिएक्शन, ये कुछ मामलों में सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन इनका जो होता है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है, विशेष गुण होते हैं जिनके आधार पर हम इनको जो है भाई क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो होता है लिख सकते हैं कुछ विशेष गुणों के आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं निम्न होती हैं। रासायनिक अपक्रियाएं निम्न होती हैं यानी यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इन अ chemical reaction is differ from each other यानी विशेष गुणों के आधार पर जो यहाँ पर रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहला जो होता है इसमें हेडिंग लेते हैं टाइप में, संयोजन अपक्रिया या इसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। संयोजन या योगात्मक अपक्रिया यानी इसको जो है हम एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया होता क्या है, यह इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए संयोजन, संयोग का मतलब यानी यहाँ पर आपका एडिशन होता है। क्या होता है? जोड़ जाए। अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा है जिसमें पदार्थ आपस में जुड़ जाएं तो वह क्या हो जाएगा? संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। या फिर कंबाइन हो जाए, योगात्मक यानी एडिशन है और क्या है? संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, ये आपको देखने को मिल रहा है तो वह कैसी अपक्रिया हो जाएगी? संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, वह अपक्रिया
जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है, या योगात्मक अपक्रिया कहलाती हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा होगा, अगर उसमें इस प्रकार का विशेष कोई प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलता है तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पर संयोजन अपक्रिया होता है। यानी देखिए यहाँ पर बताया गया 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। क्या करें? एकल उत्पाद, यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। इस प्रकार की अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन इंग्लिश में लिखते हैं, दीज टाइप ऑफ chemical reaction in which 2 or more substance mixed together form a single product is known as combination reaction, is known as combination reaction। ठीक, अब यहाँ पर जो है हम लोग इसमें जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम क्षमा चाहते हैं, इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, उदाहरण के थ्रू समझते हैं। अभी इसको तो मैं पूरा मिटाऊंगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके पहले जो है रोक के। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया गया है, एग्जाम्पल में आप समझते हैं। जैसे अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस को हाइड्रोक्लोरिक गैस या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है, गैस से परस्पर अपक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनती है। यानी NH3 गैस रिएक्ट विथ HCl गैस आफ्टर अरेंजमेंट फॉर्म NH4Cl साल्ट, अमोनियम क्लोराइड लवण का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए अमोनिया गैस है, इसकी अपक्रिया करा दें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से, तो ये पुनर्व्यवस्थित होकर क्या करेगा, अमोनियम क्लोराइड जो है लवण का निर्माण करेगा। तो इसको हम लोग जो है आगे समझते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं और इसको जो है समीकरण के थ्रू, इक्वेशन के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। पहला उदाहरण तो देख लीजिए। जैसे क्या है, यहाँ पर अमोनिया गैस है यानी NH3 है, इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे, HCl से। किससे? HCl से। जैसे ही अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन की बैलेंसी जो है 5 होने के कारण जो होता है, देखिए यहाँ पर जो होता है, एक जो होता है इसका ग्राउंड स्टेट होता है और एक एक्साइटेड स्टेट होता है, तो जिसमें यह अलग अलग जो होता है संयोजकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखते हैं यह नाइट्रोजन जो है इस हाइड्रोजन को अपने पास जोड़ लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा NH4
उसके बाद Cl। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये भी गैस है, यानी ये भी आपका गैस है, ये भी क्या है, गैस है। और यहाँ पर जो होता है ये आपका सॉलिड जो होता है प्राप्त होता है, यानी सॉलिड S जो होता है इससे डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो होता है अमोनिया गैस है, क्या है, अमोनिया है, और क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर बन क्या रहा है, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर यह अभिक्रिया कर रहा है। अब देखेंगे ये एक दूसरे से भिन्न होगा, जैसे ये भी गैसीय फॉर्म में है, ये भी गैसीय फॉर्म में है। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बना जो कि सॉलिड स्टेट में है, फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल कंपोजिशन है, यहाँ से अमोनियम क्लोराइड जो बना है उससे ये भिन्न होगा। इसी प्रकार जो है हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पर आपका जो है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और क्लोरीन से अपक्रिया कराएंगे तो ये बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड, यानी COCl2। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये भी गैसीय फॉर्म में है, ये भी गैसीय फॉर्म में है, और बनने वाला कार्बोनिल क्लोराइड भी ये भी गैसीय फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं यह फास्जीन गैस जो बनती है, फास्जीन गैस, यह जो होती है पॉइजनस गैस होती है। कैसी होती है, पॉइजनस, ठीक ना, पॉइजनस गैस होता है, जहरीली गैस बनती है। इसके अलावा जैसे और भी देख सकते हैं कार्बन है, कार्बन को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं। जैसे कार्बन मीन्स कोक समझ सकते हैं, कोक यानी कोयला। कोयले को जो होता है ऑक्सीजन की अधिक में दहन कराने पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं जितनी भी अभिक्रियाएं देखेंगे इन सभी में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं। क्या किए हैं, एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके आगे जो है हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हम जो है इसको अलग अलग जो है पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में डिस्कस करेंगे तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आप लोग जो है बोर होने लगेंगे। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अगली वीडियो में हम लोग जो है 4 हेडिंग पढ़ेंगे। कौन कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा जो है वह पढ़ेंगे हम लोग वियोजन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम क्या कह सकते हैं भैया, वियोजन या अपघटन। और इसके अलावा जो है दूसरे के बाद तीसरा क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, चौथा जो है रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको जो है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यानी इसको जो है प्रतिस्थापन भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इसको बोलते हैं एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, और क्या है थर्मिक, थर्मिक मतलब ऊष्मा यानी थर्मल पावर हीट, तो एक्सोथर्मिक। और क्या कह सकते हैं, रिएक्शन। इसके अलावा जो है ऊष्मा शोषी, तो इसको बोलते हैं इंडो, इंडो मतलब होता है अंदर की तरफ, और थर्मिक मतलब क्या है, यानी ग्रहण कर लिया जाए ऊष्मा को। तो ये जो है इतने प्रकार के जो है आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच, धन्यवाद।